सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए गो प्रिंसेस गो का सेकंड लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ, यानी कि पार्ट नंबर 8। अगर आपने इस ड्रामे के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 8 की शुरुआत में क्वी शेंग नॉर्थ एरिया में लड़ाई की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्वी शेंग के सिपाही कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि आपको नॉर्थ में जाके लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स कम है और हम लोग हार भी सकते हैं। लेकिन क्वी शेंग कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग पक्का जीतेंगे। इस एपिसोड में क्वी शेंग के बेटे क्वी हाओ को भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट होता है और दरबार में ऐसे ही भाग रहा होता है कि तभी पिंग पिंग सो के उठती है और अपने बेटे को तुरंत गोदी में ले लेती है। लेकिन क्वी हाओ गोदी में आते ही पिंग पिंग की रोने लग जाता है, जिसे देख के क्वी शेंग अपने बेटे को गोदी में ले लेता है और उनका बेटा तुरंत चुप हो जाता है। यहाँ पे क्वी शेंग के दरबारी कहते हैं कि महाराज आप इन्हें छोड़ दीजिए, क्वी हाओ को छोड़ दीजिए, वरना आपको दिक्कत होगी राज दरबार संभालने में। जिसपे क्वी शेंग कहता है कि मेरे बाद वैसे भी क्वी हाओ को ही राज दरबार संभालना है, इसीलिए इसका यहाँ पे होना जरूरी है। पिंग पिंग ये सारी बातें सुन चुकी होती है, जिस वजह से पिंग पिंग क्वी शेंग से अकेले में बात करती है और कहती है कि तुम्हें इस तरह से सभी को नहीं कहना चाहिए कि आगे चल के क्वी हाओ राजा बनेगा, क्योंकि क्या पता तुम किसी और को राजा बना दो, क्योंकि जिस तरह से तुम बने हो राजा उसी तरह से तुम्हें किसी और बच्चे पे ज्यादा लगाव हो जाए। जिसपे क्वी शेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्वी हाओ ही राजा बनेगा। और यहाँ पे क्वी शेंग पिंग पिंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ, लेकिन हमारी पिंग पिंग का ध्यान तो कहीं और ही रहता है और वो किसी और रोमांटिक सीन में ही खोई रहती है, जिसे देख के क्वी शेंग काफी ज्यादा चिल्लाता है पिंग पिंग पे। और क्वी शेंग आगे चल के जितने भी काम करवा रहा होता है पिंग पिंग से, तो पिंग पिंग तो किसी और ही चीज में होती है और वो हर चीज में रोमांस वाली फीलिंग लेके आ रही होती है। क्वी शेंग पिंग पिंग पे चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी काम करवा रहा हूँ, तुम सारा काम गलत कर रही हो। जिसपे पिंग पिंग कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें तो वो सारे काम अच्छे से आते हैं और मैं ये सब काम नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि मैं बहुत सारे ऐसे काम है वो मैं ही कर सकती हूँ, लेकिन तुम वो नहीं कर सकते हो। जिसपे क्वी शेंग कहता है कि अच्छा ऐसा कौन सा काम है वो। जिसपे पिंग पिंग कहती है कि मैं डांस कर सकती हूँ लेकिन तुम नहीं कर सकते हो। जिसपे क्वी शेंग कहता है कि वही वाला डांस ना जो तुम लूली के साथ कर रही थी। जिसपे पिंग पिंग कहती है कि हाँ, तो क्वी शेंग कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी कर सकता हूँ। जिसके बाद क्वी शेंग और पिंग पिंग डांस करने लग जाते हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा होता है कि क्वी शेंग जो है लड़कियों वाले स्टेप कर रहा होता है और पिंग पिंग लड़कों वाले। और इन दोनों का डांस जो है हमारे यांग यान और क्वी हान भी देख लेते हैं। जिसके बाद क्वी हान अपने घर में जाके यांग यान के साथ वही सारे डांस कर रहा होता है, वही वाले स्टेप्स के साथ। और यहाँ पे क्वी हान जो है यांग यान की जगह पिंग पिंग को इमेजिन कर रहा होता है और इमेजिनेशन में ही वो यांग यान को किस कर लेता है। क्वी हान क्वी शेंग और पिंग पिंग को साथ में देख के जल भी रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को ये भी समझा रहा होता है कि नहीं, पिंग पिंग ये सब कुछ जानबूझ के कर रही होगी। पिंग पिंग क्वी शेंग के सामने काफी ज्यादा पोलाइटली बात कर रही होती है, जिसे देख के क्वी शेंग कहता है कि तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद है, तुम्हें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी सबसे ज्यादा ध्यान अपने काम सीखने में लगाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द युद्ध में चले जाऊंगा और बाई चांस मैं हार गया तो तुम्हें ही आगे चल के ये राज्य संभालना पड़ेगा। जिसे सुन के पिंग पिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। क्वी शेंग आगे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे जितने भी एनिमीज हैं मैं यहाँ से जाने से पहले उन्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन फिर भी आगे चल के राज्य तो संभालना ही पड़ेगा ना, इसलिए तुम्हें सीखना जरूरी है ये सब कुछ काम। जिसे सुन के पिंग पिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, ये सोच के कि क्वी शेंग उनके बारे में कितना ज्यादा सोचता है और क्वी शेंग ये सब कुछ मेहनत सिर्फ और सिर्फ पिंग पिंग और क्वी हाओ के लिए कर रहा होता है। जिसे देख के पिंग पिंग इस बार क्वी शेंग को किस कर देती है और यहाँ पे क्वी शेंग भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जिसके बाद ये दोनों के दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन पिंग पिंग काफी ज्यादा खुश होती है और यहाँ पे वो डिसीजन लेती है कि जिस तरह से पहले तो वो अलग अलग काम करती थी, यानी कि लड़की की बॉडी में होने के बाद भी लड़कों जैसी हरकतें कर रही थी, यानी कि लड़कियों के ज्यादा क्लोज जाना ये सब कुछ, लेकिन आज के बाद से पिंग पिंग अपनी बॉडी और अपनी सोल को एक ही मान के चलेगी। और पिंग पिंग आज बहुत ज्यादा खुश थी क्वी शेंग को लेकर भी, जिस वजह से पिंग पिंग गार्डन में जाके खूब ज्यादा डांस कर रही थी। दूसरी तरफ क्वी शेंग के पास एक घायल सिपाही आता है और बताता है कि नॉर्थ वालों ने हमला करना शुरू कर दिया है, जिस वजह से हमारे काफी ज्यादा सिपाही घायल हो गए हैं, हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा। जिसपे क्वी शेंग कहते हैं कि हाँ, अब फटाफट से तैयारी करना शुरू कर दिया जाए। जब पिंग पिंग को ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, ये सोच के कि हम तो अभी अभी एक दूसरे को जानने लगे थे कि इतनी जल्दी हमें अलग होना पड़ेगा। जिसके बाद पिंग पिंग तुरंत निकल जाती है क्वी शेंग से मिलने के लिए। दूसरी तरफ क्वी शेंग ने क्वी मिंग और क्वी हान को बुला रखा होता है, ये कहने के लिए कि क्वी मिंग और क्वी हान भी युद्ध में चलेंगे और क्वी शेंग का साथ देंगे। मतलब क्वी हान ने क्या सोचा था कि वो पिंग पिंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन क्वी शेंग ने सारे प्लान पे पानी फेर दिया।
पिंग पिंग क्वीशेंग से मिलने का वेट कर रही होती है, लेकिन क्वीशेंग से पहले ही पिंग पिंग को क्वीहान मिल जाता है और यहाँ पे क्वीहान बता देता है पिंग पिंग को कि क्वीशेंग हमें भी अपने साथ युद्ध में लेके जा रहा है। और यहाँ पे क्वीहान आगे कहता है कि पक्का ये सब कुछ क्वीशेंग इसलिए कर रहा है ताकि आप यहाँ पे अकेले पड़ जाओ, ताकि क्वीशेंग किसी आदमी को कह के आपको इजीली मरा सके। जिसे सुनते ही पिंग पिंग काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। मतलब अभी अभी तो क्वीशेंग और पिंग पिंग एक दूसरे के क्लोज आए थे और पिंग पिंग भी अभी अभी क्वीशेंग को लाइक करने लगी थी, लेकिन क्वीहान की बातों से पिंग पिंग के दिल में जितनी भी जगह थी ना वो प्यार वाली, वो सारी की सारी दोबारा से नफरत में भर गई। रात को दोबारा से क्वीहान पिंग पिंग से मिलने आता और पिंग पिंग को बताता है कि मैंने कुछ गुंडों का इंतजाम कर लिया है जो कि युद्ध के दौरान क्वीशेंग पे हमला करेंगे। जिसके बाद क्वीहान पिंग पिंग को गले लगाता और वहां से चले जाता है। यहाँ पे पिंग पिंग अभी भी दुखी होती है और वो क्वीशेंग की कही हुई सारी मीठी मीठी बातों को याद करती है, क्योंकि अभी भी पिंग पिंग को समझ में नहीं आ रहा होता है कि पिंग पिंग क्वीशेंग की बात को ज्यादा प्रायोरिटी दे या क्वीहान की बातों को, क्योंकि क्वीहान भी पिंग पिंग की इतने टाइम से रक्षा कर रहा है और उसका साथ दे रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ क्वीशेंग भी जो है पिंग पिंग के लिए ही सब कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ लूली भी क्वीमिंग के लिए काफी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि क्वीमिंग भी तो युद्ध में जा ही रहा होता है और पहले शुरुआत में तो भले ही ये एक दूसरे को लाइक नहीं करते थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद एक साथ टाइम स्पेंड करने के बाद तो हर किसी से प्यार हो ही जाता है। युद्ध के लिए निकलने का टाइम आ जाता है, जहाँ पे क्वीशेंग तो कब का निकल जाता है, लेकिन अभी भी वो पिंग पिंग के आने का वेट कर रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ पिंग पिंग शुरुआत में सोच रही होती है कि मैं नहीं जाऊंगी क्वीशेंग से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी क्वीशेंग से मिलने के लिए पिंग पिंग निकल जाती है। पिंग पिंग के वहाँ पे आते ही क्वीशेंग पिंग पिंग पे थोड़ा चिल्लाता है, जिसके बाद पिंग पिंग कहती है क्वीशेंग को कि इतना बड़ा घोड़ा यूज करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हेलमेट भी काफी ज्यादा बड़ा है और तुम हाइट में भी काफी ज्यादा बड़े हो। और ये सब कुछ पिंग पिंग इसलिए कह रही होती है क्योंकि अगर क्वीशेंग अलग से सभी को दिखाई देगा तो एनिमीज जो है वो इजीली क्वीशेंग पे वार कर सकते हैं, और अगर क्वीशेंग नॉर्मली दिखाई देगा, सभी लोगों के साथ मिक्स होके दिखाई देगा, तो क्वीशेंग जो है इजीली सेफ हो जाएगा। लेकिन क्वीशेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और क्वीशेंग सोचता है कि पिंग पिंग मेरे को अभी भी प्यार नहीं करती है और क्वीशेंग वहां से गुस्से में निकल जाता है। अब 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पिंग पिंग रोज ही कागज में क्वीशेंग का नाम लिखा करती थी, क्योंकि पिंग पिंग को लगता था ऐसा करने से क्वीशेंग बहुत ही जल्द वापस आ जाएगा जीत के। और यहाँ पे पिंग पिंग सोचती है कि मुझे ग्रैंड मदर से मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो न्यूज ग्रैंड मदर को पहुंची ही होगी। पिंग पिंग जब ग्रैंड मदर के पास जाती है तो ग्रैंड मदर बताती है कि मेरे को अभी कोई न्यूज पहुंची नहीं है, और ग्रैंड मदर कहती है कि तुम्हें हौसला रखना चाहिए, तुम एक रानी हो तो रानी को इस स्टेज से तो गुजरना ही पड़ता है। रात को यांग यान पिंग पिंग से मिलने आता है और कहता है कि जब से क्वीहान गए हुए हैं तब से मेरे को मेरे फादर भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद पिंग पिंग को सब समझ में आ जाता है। पिंग पिंग कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे फादर क्वीशेंग के साथ युद्ध में गए हुए हैं, और इसका मतलब जो तुम्हारे फादर है वो हमारे साथ नहीं, वो क्वीशेंग के साथ मिले हुए हैं। इसका मतलब क्वीशेंग को हमारे बारे में सब कुछ पता है। और ये सुनते ही ये दोनों के दोनों डर जाते हैं और इन्हें लगने लग जाता है कि जब भी क्वीशेंग वापस आएगा तो इन दोनों को काफी ज्यादा सजा सुनाएगा। अगले दिन पिंग पिंग से मिलने के लिए ग्रैंड मदर और क्वीशेंग की चारों पत्नियां आई हुई होती है। जिसके बाद ये सभी लोग गेम खेलने लग जाते हैं, लेकिन गेम के दौरान ही पिंग पिंग को क्वीशेंग की याद आने लग जाती है और पिंग पिंग खेलते खेलते ही काफी ज्यादा रोने लग जाती है। पिंग पिंग को रोता हुआ देख अब यहाँ पे लूली को भी क्वीमिंग की याद आने लग जाती है और लूली भी रोने लग जाती है, और साथ ही साथ अब इन दोनों को रोता हुआ देख ग्रैंड मदर भी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। कि तभी अचानक से नॉर्थ की तरफ से न्यूज आती है, जिसमें क्वीशेंग ने लिखा हुआ होता है कि हम युद्ध जीत चुके हैं और हम आधे महीने के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे। जिसे सुनते ही पिंग पिंग और बाकी सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्वीशेंग की चारों पत्नियां जब खेल रही होती है तो उनमें से एक पत्नी बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वो बताता है कि ये सब कुछ टेंशन की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर दोबारा से पिंग पिंग को बुलाती है और बताती है कि हमें दोबारा से एक लेटर मिला है, जिसमें क्वीशेंग ने लिखा है कि उस पर किसी ने जहरीले पदार्थ से हमला करा है, जिस वजह से क्वीशेंग काफी ज्यादा घायल हो चुका है, और उस चीज की दवाई हमने बना तो ली है, बस हमें क्वीशेंग तक दवाई पहुंचानी है। ग्रैंड मदर यहाँ पे एक और लेटर पकड़ाती है पिंग पिंग को, जो कि क्वीशेंग ने पिंग पिंग के लिए बना रखा होता है, जिसमें क्वीशेंग ने लिखा हुआ होता है कि मैं चाहता हूँ लास्ट टाइम मैं तुम्हें देख लूं। जिसे पढ़ते ही पिंग पिंग काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और ग्रैंड मदर से कहती है कि मैं जाने वाली हूँ क्वीशेंग से मिलने के लिए। पिंग पिंग दुखी होकर घर पहुंचती ही है कि तभी वहाँ पे डॉक्टर आके बताता है कि क्वीशेंग की पत्नी 2 महीने से प्रेग्नेंट है। जिसे सुन के पिंग पिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो एक्चुअली में क्वीशेंग की पत्नी का अफेयर किसी और से चल रहा होता है। कि तभी वहाँ पे पिंग पिंग पहुंच जाती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारा पति एक तो जंग के मैदान में लड़ रहा है वहाँ पे, और तुम ये सब कुछ काम करे वो भी किसी और आदमी के साथ, क्योंकि क्वीशेंग जो है 3 महीने पहले चले गया था और तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो। पिंग पिंग नॉर्थ एरिया में जाने की तैयारी कर लेती है बिना ये सब कुछ सोचे कि क्वीशेंग से मिलने के बाद पिंग पिंग को क्वीशेंग क्या सजा देने वाला है।
अब यहाँ पे क्वीशेंग को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ही सही होता है और वो क्वीमिंग से कह रहा होता है कि अगले बैटल में तुम सभी लोगों को कमांड करोगे, जिसपे क्वीमिंग कहता है कि कहीं हम लोग बैटल हार गए तो, जिसपे क्वीशेंग कहता है कि चिंता मत करो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। बाद में जनरल यांग क्वीशेंग से कहता भी है कि क्वीमिंग को आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी, कहीं हम हार ना जाए, जिसपे क्वीशेंग कहता है कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले ही क्वीमिंग नॉर्मल दिखाई देता है लेकिन मैं क्वीमिंग को अच्छे से जानता हूँ, वो हमें कभी भी हारने नहीं देगा। दूसरी तरफ क्वीमिंग और क्वीहान तैयारी कर रहे होते हैं कि वो क्वीशेंग को कैसे मार गिराएंगे, जिसके बाद बहुत सारे गुंडे पहुंच जाते हैं क्वीशेंग के पास उसे मारने के लिए, लेकिन वहां पे तभी क्वीमिंग आ जाता है और क्वीमिंग को यहाँ पे क्वीशेंग को जान से मारना था, लेकिन क्वीमिंग जो है क्वीशेंग की साइड में खड़ा होता है और उल्टा उन सभी गुंडों को घायल करके पकड़वा देता है। यहाँ पे क्वीमिंग क्वीशेंग को बता देता है सब कुछ कि मैं यहाँ पे तुम्हें मारने आया था, मुझे कभी भी तुमसे नफरत नहीं हुई, लेकिन जब से जियांगिन तुम्हें लाइक करने लग गई उसके बाद से मुझे थोड़ी बहुत तो गुस्सा आती ही थी तुम पे, जिसपे क्वीशेंग कहता है कि मुझे पता था, भले ही आप कितना भी गुस्सा हो जाओ मुझ पे, लेकिन आप मुझे कभी भी नहीं मारोगे। अगले दिन ही क्वीहान क्वीशेंग के पास जाके अपनी गलती कबूल कर देता है, जिसके बाद क्वीशेंग क्वीहान को जेल में डाल देता है। जिसके बाद क्वीशेंग दोबारा से जनरल यांग को बुला के एक ग्रैंड मदर के लिए और पिंग पिंग के लिए लेटर भेज देता है। इसका मतलब क्वीशेंग ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा होता है, ये देखने के लिए कि क्या पिंग पिंग अभी भी क्वीशेंग की फिक्र करती है कि नहीं करती है, क्या पिंग पिंग आती है क्वीशेंग से मिलने की नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ पिंग पिंग बिना कहीं पे भी रुके 8 दिन से लगातार ट्रेवल कर रही थी, लेकिन अब घोड़े भी जो थे बहुत ज्यादा थक चुके थे, जिस वजह से घोड़ों के लिए आराम करना पड़ा पिंग पिंग को। लेकिन अभी भी पिंग पिंग जो है क्वीशेंग को ही याद कर रही होती है, क्वीशेंग के बारे में ही सोच रही होती है और वहीं पे सो जाती है। सभी लोग सो ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे यांग्यान आ जाता है और नशीली गैस को वहाँ पे छोड़ के पिंग पिंग को वहाँ से उठा ले जाता है। जब पिंग पिंग को होश आता है तो वो यांग्यान पे काफी चिल्लाती है और कहती है कि मुझे वापस उसी जगह पे लेके चलो जहाँ से मुझे लेके आए थे, क्योंकि मेरे को किसी भी हालत में क्वीशेंग को ये दवाई पहुंचानी है। भले ही क्वीशेंग मुझे आगे चल के कोई भी पनिशमेंट दे, मैं वो सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट यही है ताकि मैं क्वीशेंग तक ये दवाई जल्द से जल्द पहुँचा सकूँ और क्वीशेंग ठीक हो सके। वहीं पे क्वीशेंग को भी ये न्यूज पहुंच जाती है कि जब पिंग पिंग इधर को आ रही थी तो किसी ने पिंग पिंग को किडनैप कर लिया है। चलते चलते सुबह हो जाती है, लेकिन अभी भी पिंग पिंग वापस वहीं पे नहीं पहुंची हुई होती है और यहाँ पे यांग्यान पिंग पिंग को बताता है कि मेरे को याद ही नहीं है कि मैं आपको कहाँ से लेके आया था। अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पे क्वीशेंग अभी भी पिंग पिंग को ढूंढ रहा होता है। वहीं पे दूसरी तरफ पिंग पिंग भी सो चुकी होती है यांग्यान के साथ ही, लेकिन यांग्यान यहाँ पे सोने का नाटक करता है और वो पिंग पिंग से वो मेडिसिन छीन लेता है। जैसे ही पिंग पिंग को होश आता है तो वो तुरंत से यांग्यान से वो मेडिसिन छीनने की कोशिश करती है, जिसपे यांग्यान वो दवाई जो है कीचड़ में डाल देता है, जिस वजह से दवाई के चक्कर में पिंग पिंग इस बार कीचड़ में भी चली जाती है और बड़ी मुश्किल से ढूंढने लग जाती है उस दवाई को और फाइनली पिंग पिंग को वो दवाई मिल जाती है। जब पिंग पिंग कीचड़ में से निकलकर बाहर जा रही होती है तो तभी वहाँ पे क्वीशेंग भी आ ही रहा होता है, जिसे यांग्यान देख लेता है और पिंग पिंग को बताता है कि क्वीशेंग तो बिल्कुल सही हालात में है, पक्का क्वीशेंग ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। जब पिंग पिंग अपनी आंखों से ही क्वीशेंग को सामने देखती है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। मतलब पिंग पिंग इतनी मेहनत करके इस चीज के लिए आए थे कि क्वीशेंग कहीं बीमार ना हो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन क्वीशेंग तो उसी के साथ ड्रामा कर रहा था, नाटक कर रहा था। पिंग पिंग ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो क्वीशेंग को दवाई पकड़ा कर वहां से जाने लगती है। लेकिन पिंग पिंग इतने टाइम से इतना ट्रेवल कर रही थी, जिस वजह से पिंग पिंग को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पे ही गिर जाती है। और यहीं पे हमारे ये पार्ट 8 की एंड यहीं पे ही होता है। अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा जो कि इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत जल्द मिलते हैं, बाय।